हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोगों का जो कि क्लास 11th में अपने बिहार बोर्ड बीएसईबी बोर्ड में एक बुक चलता है एसके सिंह की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द टीचर, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेज में क्लास 11 का जो बुक है वो अपना एसके सिंह से वो पढ़ाई होती है। तो आज हम लोग उसी चीज़ को जहन में रखते हुए, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज से हम लोगों का प्रॉपर वे में एसके सिंह के बुक से जर्नल एंट्री का टॉपिक स्टार्ट होएगा। और इसमें हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सारा का सारा इसमें जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है वो सारा का सारा कवर करेंगे। इस बेसिक्स के पढ़ने के पहले भी हम लोगों ने कुछ वीडियोस वगैरह आपके चैनल पे हैं, मेरे चैनल पे है, तो आप उसको थोड़ा देख लो ताकि पीछे का जो एंट्रीज वगैरह है वो आपको ईजिली और स्मूथली समझ में आए। यानी कि गोल्डन रूल्स वगैरह थोड़ा देख लेना आप लोगों को, ठीक है ना। तो एसके सिंह से हम लोग का ये चैप्टर ये क्वेश्चन स्टार्ट है। एसके सिंह में के बुक में जो यहाँ पे टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है जर्नल। जो सबसे पहला प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है आप लोगों का, वो टॉपिक है जर्नल। जर्नल वगैरह के बारे में हम लोगों ने सारी चीज़ें, गोल्डन रूल्स वगैरह, अकाउंट्स वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के क्लास से प्रॉपर वे में, एक सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोगों का स्टार्ट होएगा और आगे चल के बेसिक से स्टार्ट करते हुए वो सारी के सारी क्वेश्चंस हम लोग आगे चल के कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को क्या पढ़ना है, तो इस वाले चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो जर्नल स्टार्ट करना है। आज के क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जर्नल पढ़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि राम ने क्या किया, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया। पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी किस चीज़ से, तो नगद से। आप बने रहिए चैनल पे, आपको मैं पूरा का पूरा जो आपके कॉलेज में जो एसके सिंह से जो चलता है जो बुक वगैरह, तो वो सारा मैं इससे कवर कराऊंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कह रहा है कि राम ने क्या किया, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया। कैसे, तो बिजनेस के अंदर में नगद लगाकर। किस तरीके से, तो कैश लगाकर। तो जब कभी भी बिजनेस के अंदर में कोई भी ऑनर पैसा बिजनेस में लगाएगा तो बिजनेस में क्या होगा, पैसा आएगा। बिजनेस में क्या होगा, तो पैसा आएगा। तो कैश क्या होता है, एसेट्स। एसेट्स होगा तो रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का नियम कहता है कि डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। पैसा अगर बिजनेस के अंदर में आ जाए तो क्या करो, आप उसके नाम को डीआर करो। इसलिए कैश का नाम डीआर हो जाएगा। और पैसा देने वाला कौन, पैसा देने वाला है राम मोहन। तो राम मोहन एक पर्सन है, पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट में। राम मोहन कौन है, एक पर्सन है, पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि गिवर के नाम को सीआर करना है। इसी वजह से राम मोहन के नाम को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि राम मोहन क्या है, राम मोहन एक पर्सन है, पर्सन हुआ तो पर्सनल अकाउंट में, और ये गिवर हुआ तो इसके नाम को वो कर दिया सीआर। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको राम मोहन की जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ कर लेना है, तो यहाँ पे आपको कैपिटल वर्ड यूज़ कर लेना है। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। तो पहले वाले क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा कैश टू कैपिटल। ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको प्रीवियस वाले जो लेक्चर आपके प्लेलिस्ट में जो अवेलेबल है इस चैनल पे, उसको आप देखो ताकि आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप इजीली फिर सीख पाओगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपको क्या, बॉट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल। मोतीलाल से क्या किया, तो मोतीलाल से हमने गुड्स परचेज किया। अब सवाल है कि सर गुड्स हमने नगद में परचेज किया या उधार में परचेज किया। गुड्स हमने नगद में परचेज किया या उधार में परचेज किया, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि क्वेश्चंस के अंदर में क्या रहे, क्वेश्चंस के अंदर में सिर्फ कैश लिखा रहे, सिर्फ कैश लिखा रहे। तो आपको समझना है कि ट्रांजेक्शन्स किस चीज़ में हुआ, ट्रांजेक्शन्स हुआ है नगद में। सिर्फ पार्टी का नाम लिखा रहे तो आपको समझना है कि ट्रांजेक्शन्स किस चीज़ में हुआ, तो ट्रांजेक्शन्स हुआ है उधार में। किसी किसी क्वेश्चंस में कैश भी लिखा रहेगा प्लस
पार्टी का नाम भी लिखा हुआ रहेगा तो क्या समझना है, फिर भी आपको समझना है कि ट्रांजैक्शंस नगद में ही हुआ है। और किसी किसी क्वेश्चंस में ना कैश लिखा रहेगा ना ही पार्टी का नाम लिखा रहेगा, तो भी क्या समझना है, तो भी समझना आपको ट्रांजैक्शंस किस चीज़ में हुआ है, ट्रांजैक्शंस हुआ है नगद में। तो ध्यान रखोगे, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को देख के पहचान पाओगे कि ट्रांजैक्शंस आपका नगद में हुआ है या उधार में हुआ है। तो इस क्वेश्चंस में अगर आप देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, मोतीलाल से क्या किया, मोतीलाल से हमने गुड्स परचेज किया। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में कहीं पे भी इस चारों में से कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, देखो यहाँ पे तो ये वाला नियम, पार्टी वाला, क्योंकि इस क्वेश्चंस में कैश का जिक्र नहीं है, सिर्फ पार्टी का नाम है। और सिर्फ पार्टी का नाम अगर रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजेक्शन जो हुआ वो हुआ उधार में। और बॉट का मतलब क्या होता है, तो बॉट का मतलब होता है खरीदना। बॉट का मतलब क्या होता है, खरीदना, मतलब परचेज करना। बॉट का मतलब क्या होता है, तो बॉट का मतलब होता है परचेज करना। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, तो इसका एंट्री हो जाएगा, इसका एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज किया आपने, तो परचेज करना क्या होता है, परचेज करना होता है खर्च। खर्च होगा तो किस अकाउंट में, तो नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है, नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डीआर करना है, इसलिए परचेज का नाम क्या हो जाएगा, परचेज का नाम डीआर हो जाएगा। और जब आपने उधार में परचेज किया तो सामान देने वाला कौन, सामान देने वाला मोतीलाल। मोतीलाल एक पर्सन है, पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि कोई भी इंसान अगर कोई भी गिवर हो तो गिवर के नाम को सीआर करो, इसी वजह से मोतीलाल का नाम क्या हो जाएगा, तो मोतीलाल का नाम हो जाएगा सीआर। मोतीलाल का नाम क्या हो जाएगा, तो मोतीलाल का नाम सीआर हो जाएगा, आप ध्यान रखोगे। इसी वजह से इसका फाइनली आंसर क्या होगा, तो फाइनली आंसर हो जाएगा, फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा परचेज अकाउंट डीआर टू मोतीलाल होगा। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ आपके, ठीक है ना, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसी तरीके से तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू मूलचंद। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, मूलचंद को सामान बेचा। अब फिर से आप देखो अगर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ पार्टी का नाम है। इसका मतलब सामान बेसिकली दो तरीके से बिकेगा, एक तो नगद में बिकता है, एक तो उधार में बिकता है। तो नगद में बिकेगा तो क्या होगा, नगद में बेचने पे सामान पैसा आएगा, लेकिन उधार में बेचने पे पैसा नहीं आएगा, लेकिन सामान चला जाएगा। तो इसको एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे, तो एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, सामान जब हमने बेचा तो पैसा तो नहीं आया, जब पैसा नहीं आया तो पार्टी को पकड़ेंगे। पार्टी कौन है, तो पार्टी है मूलचंद। पार्टी कौन है, पार्टी है मूलचंद। यहाँ पे आप देखो तो पार्टी कौन है, पार्टी है मूलचंद। तो मूलचंद कौन है, तो मूलचंद एक पर्सन है। पर्सन होगा तो किस अकाउंट में, पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है, पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि रिसीवर को डीआर करो, गिवर को सीआर करो। तो जिसको आपने सामान बेचा होगा वो इंसान क्या होता है, वो इंसान होता है रिसीवर, इसीलिए रिसीवर के नाम को हमने डीआर किया। और सेल करना, सोल्ड करना या सेल करना क्या होता है, सेल करना होता है इनकम। इनकम होगा तो नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि इनकम और गेन को क्या करोगे, तो सीआर करोगे। इसी वजह से आप यहाँ पे सेल्स का नाम क्या कर दोगे, तो सीआर करोगे। तो फाइनली आंसर क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा मूलचंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मूलचंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखोगे, मूलचंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप देखा, ये आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 तारीख को अगर आप देखो, 10 तारीख को कह रहा है क्या, कि मजदूरी आपने चुकाया। 10 तारीख को क्या कह रहा है आपको, 10 तारीख को कह रहा है कि पेड वेजेज, पेड वेजेज यानी कि क्या किया आपने, आपने मजदूरी चुकाया। तो मजदूरी चुकाना क्या होता है, मजदूरी चुकाना होता है खर्च। तो आप इसको एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने क्या किया, आपने मजदूरी चुकाया। तो आप बोलोगे कि हमने क्या किया, हमने मजदूरी चुकाया। मजदूरी चुकाना बिजनेस के लिए क्या होता है, बिजनेस के लिए होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस होगा तो किस अकाउंट में, तो इसको आप लोग इंक्लूड करोगे नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि एक्सपेंसेस हो बिजनेस के अंदर में या लॉस हो, उसके नाम को आप क्या करो, उसके नाम को आप डीआर करो, इसलिए वेजेज का नाम डीआर हो जाएगा। वेजेज का नाम क्या होगा, वेजेज का नाम डीआर हो जाएगा। मजदूरी चुकाएंगे तो क्या होगा, मजदूरी चुकाने से पैसा जाएगा, यानी कि कैश जाएगा। कैश होता है क्या है, तो कैश होता है एसेट्स। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट में, एसेट्स होगा तो रियल अकाउंट में जाएगा ये। और रियल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो पैसा आपके पास से क्या हो रहा है, पैसा आपके पास से गोज हो रहा है,
इसलिए घोष के नाम को आप क्या करोगे, तो घोष के नाम को सी आर करोगे। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा वेजेज अकाउंट डी आर, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा वेजेज अकाउंट डी आर। और आपने पैसा चुकाया मतलब कैश गया, तो कैश का नाम सी आर। और कितना अमाउंट, तो 1500 रुपया डी आर में भी, 1500 रुपया डी आर में भी और 1500 रुपया सी आर में भी जाएगा, 1500 डी आर में भी जाएगा और 1500 सी आर में भी जाएगा। इस तरीके से अगर आप अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि परचेज अ साइकिल फॉर ऑफिस यूज़। आपने क्या किया, आपने साइकिल परचेज किया, किस पर्पस से, तो ऑफिस के यूज के पर्पस से। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि अगर किसी भी क्वेश्चंस के अंदर में, किसी भी क्वेश्चंस के अंदर में आपको क्या देखना, आपको ये देखना है कि वो सामान यूज के पर्पस से परचेज हुआ है या फिर रीसेल के पर्पस से परचेज हुआ है। यूज के पर्पस से कोई सामान अगर परचेज होगा तो परचेज करने समय उसका नेम यूज़ करना है। रीसेल के पर्पस से कोई सामान आएगा तो आपको या तो गुड्स वर्ड यूज़ करना है या तो परचेज वर्ड यूज़ करना है, या तो गुड्स वर्ड यूज़ करना है या तो परचेज वर्ड यूज़ करना है। तो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चंस में कह रहा है कि आपने सामान परचेज किया किस पर्पस से, तो यूज़ करने के पर्पस से। तो यूज़ करने के पर्पस से परचेज करेंगे हम लोग, तो साइकिल का नेम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि बिजनेस के अंदर में कभी भी क्या होता है, सामान जो परचेज होता है वो दो पर्पस से, एक यूज़ करने के पर्पस से, एक सेल करने के पर्पस से। यूज़ करने के पर्पस से और सेल करने के पर्पस से। तो यूज करने के पर्पस से कोई सामान अगर खरीदेंगे अगर हम, तो फिर क्या होगा, तो फिर उसका नेम यूज़ करेंगे हम लोग। और अगर रीसेल करने के पर्पस से कोई सामान परचेज किया हमने, तब वहाँ पे क्या करेंगे, गुड्स या परचेज वर्ड यूज़ करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे फर्नीचर के अगर हम व्यापारी हों, फर्नीचर के हम व्यापारी हों, मेरा काम क्या, फर्नीचर खरीदना और बेचना, तो फर्नीचर अगर आएगा तो वहाँ पे आने के समय हम लोग गुड्स या परचेज वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन व्यापारी हम किसी और चीज़ के हैं, जैसे हमने ऑफिस के लिए अपने क्लासरूम के लिए फर्नीचर परचेज किया, तो मेरा मकसद क्या करना, इस फर्नीचर को बेचना नहीं है बल्कि यूज़ करना मकसद है। इसलिए परचेज करने के समय हम अपने फर्म में, अपने बिजनेस के अंदर में क्या करेंगे, हम लोग फर्नीचर का नेम यूज़ करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि साइकिल आपने परचेज किया। यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, साइकिल आपने परचेज किया। तो साइकिल जब कभी भी परचेज करेंगे, साइकिल परचेज करेंगे तो नेम यूज़ करना है आपको क्या करना है, नेम यूज़ करना है। तो साइकिल आपके बिजनेस में क्या होगा, साइकिल आपके बिजनेस में आएगा। साइकिल क्या होता है, तो साइकिल होता है एसेट्स। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट में, तो रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का नियम कहता है कि किसी भी बिजनेस के अंदर में किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति अगर कम्स हो जाए तो क्या करो, तो कम्स के नाम को डी आर करो। इसी वजह से क्या हो जाएगा, तो साइकिल का नाम डी आर हो जाएगा। साइकिल का नाम क्या हो जाएगा, साइकिल का नाम डी आर हो जाएगा। और साइकिल जब परचेज करेंगे तो आपके पास से क्या होगा, पैसा जाएगा, मतलब कैश जाएगा। कैश होता क्या है, कैश होता है एसेट्स। कैश क्या होता है, एसेट्स। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट में, तो इसको इंक्लूड करेंगे रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का नियम कहता है कि संपत्ति अगर गोस हो जाए तो क्या करो, आप उसको सी आर करो। और सिंपल सी बात है कि कोई भी सामान परचेज करने पे क्या होगा, परचेज करने पे पैसा क्या हो जाएगा, पैसा आपका चला जाएगा। इसीलिए इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, तो फाइनली आंसर हो जाएगा साइकिल अकाउंट डेबिट। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, साइकिल अकाउंट डेबिट। और आपके पास से क्या हो जाएगा, आपके पास से पैसा जाएगा, इसलिए कैश का नाम सी आर हो जाएगा। तो कितना था अमाउंट, तो 750 रुपया डी आर में भी और 750 रुपया सी आर में भी। तो ये आपका 13 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ है बिजनेस के अंदर में। उसके बाद फिर 15 तारीख को कह रहा है क्या, 15 तारीख को कह रहा है कि रेंट आपने चुकाया किसको, महेश को। 15 तारीख को क्या कह रहा है कि रेंट आपने किसको चुकाया, रेंट आपने चुकाया महेश को। अब यहाँ पे फिर से एक बात ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी क्वेश्चंस के अंदर में खर्च का नेचर भी पता हो, खर्च का नेचर भी पता हो और पार्टी का नाम भी पता हो, तो आप क्या करोगे, आप नेचर को पकड़ना है, पार्टी को स्किप करना है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है विस्तार में। तो कभी भी कोई खर्च अगर होगा तो क्या करेंगे हम लोग, नेचर को पकड़ेंगे। मतलब किस वजह से खर्च हुआ, तो रेंट की वजह से खर्च हुआ। किस वजह से खर्च हुआ, तो रेंट की वजह से खर्च हुआ। रेंट जब खर्च हुआ तो किस अकाउंट में इंक्लूड करेंगे इसको, नॉमिनल अकाउंट में। इसको अगर एक्सप्लेन करना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग,
तो हम लोग लिखेंगे रेंट क्या होता है बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए होता है एक्सपेंसेस, मतलब किराया। एक्सपेंसेस होगा तो किस अकाउंट में, तो ये जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। तब लगाएंगे नॉमिनल अकाउंट का फार्मूला। फार्मूला क्या होता है कि एक्सपेंसेस को और लॉसेस को क्या करो आप, एक्सपेंसेस को और लॉसेस को डीआर करो। रेंट अगर चुकाएंगे तो क्या होगा, पैसा जाएगा, पैसा जाएगा मतलब कैश जाएगा। कैश क्या होता है, कैश होता है एसेट्स। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट में, तो एसेट्स होगा तो रियल अकाउंट में जाएगा ये। और रियल अकाउंट का नियम कहता है कि संपत्ति अगर गोस हो जाए तो क्या करो आप, उसको सीआर करो। इसलिए इसका फाइनली आंसर क्या होएगा, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा रेंट अकाउंट डीआर, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश होगा। कितने अमाउंट से, तो 350 रुपया डीआर में भी, 350 रुपया सीआर में भी। तो ये इसका क्या है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एसके सिंह बुक से प्रॉब्लम नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज हम लोगों ने 1 प्रैक्टिस किया है। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग चैनल पे बने रहो, मैं आपको एसके सिंह से और आगे धीरे धीरे करके जैसे जैसे क्वेश्चंस आपका 1 2 3 जहाँ तक होगा वो मैं आपको कवर कराऊंगा। यानी कि बेसिक से भी स्टार्ट हुआ है और फिर धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में आएंगे। तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग के मोस्ट ऑफ द कॉलेज में क्या होता है तो एसके सिंह की बुक चलती है, तो आप इस वजह से मैंने बच्चे लोग के डिमांड को देखते हुए क्या किया, तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि एसके सिंह से सर पढ़ाइए, तो मैंने आप लोगों के लिए आज से एसके सिंह से क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। अगले क्लास में हम लोग 2 3 4 इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू इसको करेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चंस का आप यहाँ अगर देखो तो ये आपका सॉल्यूशन से आप चाहो तो पिक भी क्लिक कर सकते हो, आप चाहो तो इसका पिक क्लिक कर सकते हो। यहाँ देखो ये क्वेश्चन है, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो आप यहाँ इसका सॉल्यूशन ये रहा। आप इसको क्या करो, आप इसको पिक भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस करेंगे। तो आई थिंक कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी क्वेश्चंस वगैरह एसके सिंह से उन लोग के पास भी क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।